आज के पंछी पिंजड़ों के भीतर, आज के पंछी पिंजड़ों के भीतर, कैद कैसे बहुत दिन रहेंगे। आज के पंछी पिंजड़ों के भीतर, कैद कैसे बहुत दिन रहेंगे। जीतने जो कि खुद को चले हैं, हार कर कैसे जंगल भागेंगे। जीतने जो कि खुद को चले हैं, हार कर कैसे जंगल भागेंगे। अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। प्यार का कोई मंदिर बनेगा। प्यार का कोई, अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। अब जहाँ कोई साधक वहीं पर, प्यार का कोई मंदिर बनेगा। फिर तो सारा जमाना हंसेगा। प्यार से पहले खुद मुस्कुराओ, फिर तो सारा जमाना हंसेगा। छिछले पोखर कुआं से, अब भला छिछले पोखर कुआं से, प्यास निंदों की कैसे बुझेगी। अब भला छिछले पोखर कुआं से, प्यास निंदों की कैसे बुझेगी। ग्रंथ तो पैसा पढ़ने से कैसे कृष्णगी याद में के पूछेगी। ग्रंथ तो पैसा पढ़ने से कैसे कृष्णगी याद में के पूछेगी। अब समाधि अगन की हिलो से, अब समाधि अगन की हिलो से, किसी दिल में दिया एक जलेगा। अब समाधि अगन की हिलो से, किसी दिल में दिया एक जलेगा। अब समाधि अगन की लौ से, किसी दिल में दिया एक जलेगा। अब समाधि अगन की लौ से, किसी दिल में दिया एक जलेगा। अब समाधि अगन की लौ से, किसी दिल में दिया एक जलेगा। प्यार से पहले खुद मुस्कुराओ, फिर तो सारा जमाना हंसेगा। प्यार से पहले खुद मुस्कुराओ, फिर तो सारा
कैसे अब मंदिरों मस्जिदों में, कैसे अब मंदिरों मस्जिदों में सिर झुकाना भला काम देगा। कैसे अब मंदिरों मस्जिदों में सिर झुकाना भला काम देगा। काशी काबा का चक्कर लगा कर आदमी कैसे विश्राम लेगा। काशी काबा का चक्कर लगा कर आदमी कैसे विश्राम लेगा। अब तो रब ही सुनाए जो सरदम, अब तो रब ही सुनाए जो सरदम, आदमी का तभी दिल भरेगा। अब तो रब ही सुनाएगा। जय ओशो। बैठे दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दिव्य प्रेम और किस पर चल रहे हैं? प्रसन्नता। तो मुस्कुराइए जरा, गंभीर मत होइए। गंभीर धार्मिक, उसको कहते हैं गंभीर धार्मिक का मतलब गधा। ग से गंभीर, ध से धार्मिक। कौन गधा बनना चाहेगा? मुस्कुराइए मुस्कुराइए। बाहर की मुस्कुराहट आपको भीतर भी ले जाएगी। दिव्य शब्द जो है जुड़ा हुआ है। प्रेम को सब जानते हैं और दिव्य प्रेम, प्रेम तो हम बाहर करते हैं, एक संसार का प्रेम, और एक दिव्य प्रेम तो हर सब में, जिसमें दिव्य एक बाहर का प्रकाश है, एक भीतर का दिव्य प्रकाश है। तो दिव्यता जब जुड़ गई है तो बात आंतरिक हो गई है और अंतर ही सहज है। बाहर का प्रेम, बाहर का प्रकाश, बाहर के संबंध, ये सब आकार से जुड़े हुए हैं। ये अभी है, अभी नहीं है। और मजे की बात, ये सब अनुभव अंदर से ही बाहर की तरफ आते हैं। तो सहज जो है वो दिव्य है, बड़ा भीतरी बात है। तो उसी की यात्रा पर हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग आयामों को प्रयोग करेंगे तो आपको लगेगा कि ये दिव्य प्रेम ही दिव्य सुगंध है, दिव्य खुदा खुमारी है, दिव्य नाद है, दिव्य प्रकाश है। कोई से भी एक आयाम आपके स्वभाव के अनुसार दिव्य आनंद है। ये सब उस आत्मा के डिफरेंट आयाम है, आत्मा के अलग अलग गुण हैं। जैनियों में एक बड़ी प्यारी कथा है। बड़ी प्यारी कथा क्या, उसके माध्यम से शिक्षा देते हैं कि जैन में हाथी को सभी ने, करीब 5 अंधे थे, 5 अंधों ने हाथी को अनुभव के लिए बताया। तो किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। तो जो जिस तरह से पकड़ा वो उसके अनुभव रहे।
किसी ने जो पैर पकड़ा तो कहा हाथी जो है मूसल की तरह, किसी ने सूंड पकड़ा तो कहा हाथी सांप की तरह, किसी ने कान पकड़ा तो हाथी पूंछ वो कहा सूप की तरह है। तो जो जो पकड़ा, लेकिन ये सब ही कह रहे हाथी के एक पार्ट को। एक आंख खुला वाला ने कहा कि तुम सभी सही कह रहे हो, लेकिन हाथी इन सब से ज्यादा है। इनके माध्यम से समझा रहे हैं जैन धर्म में कि ये सब आयाम तो है उसी भीतर के, उस एक आत्मा को, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट, आंख जैसे तुम्हारे शरीर के हर भाग को देखती है ना, उसी तरह से चेतना के ये आयाम हैं। प्रेम को अगर कल्टीवेट करोगे भीतर तो आपका नाद कल्टीवेट होगा। नाद को अगर तुमने कल्टीवेट, जो सहज है आपका स्वभाव उसी को पकड़िए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर भीतर आपको प्रकाश में रस है, अंतर प्रकाश में, भीतर शून्य में डूबने का रस है, तो उसी के साथ जुड़िए। आप देखेंगे कि बाकी जो आत्मा के और आयाम है वो छाया की तरह आपके पीछे पीछे, छाया की तरह इसलिए कह रहा हूं कि एक आपका स्वभाव होगा जो जिसके माध्यम से आप भीतर जाएंगे, क्योंकि वही इंद्रियां जब भीतर जाती हैं तो वो सब एक जगह जुड़ जाती हैं, वहीं से दिव्य अनुभव होते हैं। तो दिव्य अनुभव में जो स्वभाव है, रस का है, गंध का है, प्रकाश का है, जिसको संगीत में ज्यादा रुचि होगी नाद का अनुभव होगा, तो जिसको प्रेम में ज्यादा रुचि होगी बाहर, तो वो उसके प्रेम के माध्यम से, और कोई कोई सभी को पकड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही भीतर जाएंगे किसी आयाम से, तो बाकी छाया की तरह थोड़े थोड़े सबको अनुभव होने लगेंगे। और इन सब अनुभव को एक साथ है, और इनको जानने वाला है तो वो भी आत्मा का वो चैतन्य है। तो चैतन्य सबसे सूक्ष्म है। इन सब को आत्मा के सारे जो गुण है बिना चैतन्य के नहीं जान पाओगे। दिव्य प्रकाश है, दिव्य गंध है, खुमारी है, नाद है, नूर है, प्रेम है। अगर चैतन्यता नहीं रही तो चैतन्यता गुण है, अंतिम बात। और जब अंतिम उस चैतन्य को जानने चलते हो तो वही परम घटना घटती है। तो ये सब एक एक गुण है अलग अलग, तो हम अलग अलग आयामों से उधर प्रवेश कर रहे हैं। चैतन्य इन सब का मास्टर, जैसे मुखिया होता है ना, मुखिया ऐसे ही है, वो एक तरफ है, बाकी आत्मा के ये सारे आयाम हैं। सबको तो अनुभव किया जा सकता है, लेकिन चैतन्य को नहीं अनुभव। चैतन्य जो अनुभव करने वाला है, जब उसे अनुभव करने जाओगे तब तुम ही नहीं बचोगे। दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोई, जागे में पुण्य जागना, जागत कहिए सोए। अभी लग रहा है कि हम जागे हों, लेकिन अभी ये जागरण जो संसार का है ये तनावपूर्ण है। इसके प्रति भी दरिया कह रहे हैं जाग जाओ, और वही हम एक एक करके प्रयोग कर रहे हैं। तो दिव्य प्रेम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि दिव्य प्रेम वो आयाम है, तो उसके लिए साधना के जो सूत्र दे रहे हैं उस अंतर यात्रा के, उसमें हम लोग प्रसन्नता बहुत बड़ा, कि एक एक कदम भीतर जाएंगे तो बाहर परिधि पर क्या है? शरीर है। शरीर के साथ साधना आपको करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद भाव है, और भाव में ही ये सारे प्रयोग हैं। कौन से? जो चार बताए थे हमने। एक तो प्रसन्नता है, मैत्री है, और करुणा है, और अहोभाव, धन्यवाद का भाव। ये चार को कल्टीवेट करना है।
और ये हमारे सहज हैं, इनको हम भूल ही गए हैं। इनको खूब खूब कल्टीवेट प्रयास करना है। तो प्रसन्नता वाले आज भाव को हम इसी को कल्टीवेट करके भीतर चलेंगे, यात्रा करेंगे। और आज जैसे कि अंशुला का सुझाव था कि हम साथ ही जाएंगे, साथ ही वापस आएंगे, तो हम लोग यात्रा करेंगे भी, यात्रा से वापस भी आएंगे, हम समाधि से बैक भी आएंगे 40-45 मिनट। अगर कोई मित्र ज्यादा देर तक करना चाह रहा है तो वो लेटा ही रहेगा, लेकिन 45 मिनट्स के बाद मैं आपको वापस ले आऊंगा। तो यात्रा पर भाव की जो यात्रा है, इससे पहले आपका शरीर है। शरीर के बारे में थोड़ी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि शरीर ही आपको विचारों और भावों से जोड़ेगा। अगर शरीर कहीं से गड़बड़ है तो आप भाव और विचारों को नहीं, और गहराई सूक्ष्मता नहीं मिलेगी। तो तल को, शरीर को समझ लीजिए। शरीर में क्या करना है आपको? सम्यक व्यायाम। अगर सम्यक व्यायाम नहीं किए तो क्या होगा? आपको ध्यान में नींद आ जाएगी। सम्यक व्यायाम में थोड़ा शरीर की ऊर्जा को जगा लो, जागरण। और सम्यक नींद, नींद और जागरण का बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम सोचे रहे कि हम नींद न ले, जागरण, नींद खूब अच्छी आएगी तभी आप जागरण में। ध्यान, चूंकि नींद और ध्यान समाधि अलग अलग बात है ना, दोनों एक जागरण है, एक नींद है। लेकिन नींद जो है वो ऊर्जा का विज्ञान, आपको एक ही ऊर्जा का विज्ञान आप समझें कि नींद से आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है और कंजर्व होगी वही ऊर्जा। अगर नींद नहीं लिए तो ध्यान में आप क्या होगे? सो जाओगे। जैसे ही रिलैक्स होगे वैसे नींद में चले जाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर किसी वजह से ध्यान में नींद में चले जाते हैं तो अपराध बोध मत महसूस करिएगा। इसको अपराध बोध, ध्यान के साथ किसी भी के साथ अपराध बोध मत करिएगा, उसको भी एक्सेप्ट करिएगा। तो एक तो नींद है, एक सम्यक व्यायाम है। सम्यक शब्द जोड़ा गया है इसलिए कि ठीक ठीक व्यायाम, अति नहीं। और सम्यक नींद का मतलब नहीं कि जो है 3 घंटे 4 घंटे या सोते रहे 10 घंटे। और सम्यक आहार, आहार को भी खूब क्या, इन तीनों पे काम करना है। ये शरीर को ठीक रखने के लिए हमें कितना व्यायाम करना है प्रतिदिन, हमें कितनी नींद लेनी है प्रतिदिन, हमें क्या भोजन करना है, इस पर खूब देखिएगा, सोचिए कौन सा भोजन आपको ऊर्जा को नीचे ले जा रहा है, सुला रहा है, नींद में ले जा रहे हैं। बहुत सारे भोजन ऐसे हैं, इस पर आप देखेंगे योगियों ने, ऋषियों ने बहुत सारे काम किए हैं। उस पर काम करिए कि तब आपको आगे की यात्रा सूक्ष्म और हो सकेगी। नहीं तो परिधि पर ही आप रुक जाएंगे। आपने भोजन अच्छा वैसा नहीं किया, कुछ गारिष्ठ भोजन के लिया, तो जैसे जैसे आप शिखर पे चढ़ेंगे बहुत हल्के फुल्के भोजन की जरूरत पड़ेगी। बहुत गारिष्ठ भोजन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और सम्यक व्यायाम नहीं किए, श्वास का प्रयोग नहीं किए तो नींद फट से घेर लेगी। तो ऊर्जा जगाने का प्रयोग भी कर लेते हैं और सम्यक विश्राम, पर्याप्त नींद। जिस दिन नींद ना हो उस दिन ध्यान को नहीं करिए, नींद पूरी कर लीजिए जल्दी से। नींद पूरी करके ही ध्यान, ताकि ध्यान और नींद का आपको डिफरेंस मालूम हो जाए। तो ये शरीर पर, ये तीनों पर काम करना है, खूब ध्यान रखिएगा। आहार को पर्टिकुलर कह रहा हूं, व्यायाम, श्वास का कुछ प्रयोग कर लें ताकि हमारी ऊर्जा, जितना ऑक्सीजनेशन, शरीर के रोम रोम में अगर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है तो सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहा भी ले, स्नान कर ले, स्नान करने से नींद नहीं आएगी, नहीं आती। थोड़ा स्नान कर लें, कपड़े ठीक ठाक पहन लें, एक भाव दशा बन जाती है। ये सब एक सब सामूहिक रूप से एक भी चीज ये काम करती है। और ये एक एक करके इनको सबको हमें
चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती हमने ली है, तो इन सबको एक एक करके इनको समझते भी चलेंगे और करते भी चलेंगे। तो आहार का भी सिलेक्शन करिए, कुछ भी नहीं, और नींद भी, और क्या, व्यायाम भी बहुत जरूरी है। सीधे आप सोचो कि ध्यान समाधि में चले जाओ व्यायाम से पहले, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, शुरुआत में। बाद में अगर बात बन गई तो नींद और जागरण एक से हो जाते हैं, बट शुरुआत में आपको नींद पर्याप्त चाहिए। तो आज हम लोग उसी प्रयोग को करेंगे और साथ भी हम वापस आएंगे। एक बात इस प्रयोग से मैं आप लोगों को कह दूं कि दो बातें, आप जब लाफिंग वाला हम प्रयोग कर रहे हैं, हंसने का या रेचन का जो प्रयोग कर रहे हैं, दो ढंग से हिचकिचाहट होगी। एक तो बाहर का समाज क्या कहेगा, समझ लीजिए, बाहर का समाज क्या कहेगा, इसकी सके से आप न तो कैथासिस कर पाते हैं न हंस पाते हैं, या बाहर किसी समाज को इससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। दूसरी बात अगर है तो जरूर माइंड करिएगा, अगर किसी को आपकी उपस्थिति से, आपके किसी कृत्य से दिक्कत हो रही है, समाज को परेशानी हो रही है, तब उसको कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए। लेकिन बाहर का समाज क्या कहेगा, इस वजह से अगर आप तब हिपोक्रेटिक ही रहेंगे, पाखंडी रहेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं रहेंगे। लीक छाड़ती न चलही सायर सिंह सपूत। जिस यात्रा पर इसमें बहुत ज्यादा समाज की इतनी, हाँ, बाहर का समाज क्या कहेगा इसकी बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करिए। हाँ, इस कृत्य से अगर, जैसे आप चीखने चिल्लाने से, हंसने से समाज को, मतलब मेरे ख्याल से हंसने से समाज को क्या परेशानी होगी। दिक्कत यही है कि हम ही, कि अरे हम हंस रहे हैं तो समाज क्या कहेगा, इसकी ज्यादा फिक्र न करें। आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बता देगी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद ये बता देगा कि बंदा तो है मजेदार। तो समाज की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करिएगा, हाँ, उतनी करिए कि जिससे समाज को कोई पीड़ा, आप किसी को तकलीफ नहीं दीजिए, वहां तक। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में यही भेद है। तो स्वतंत्र रहिए, दूसरे को भी जियो और जीने दीजिए। तो ये बात ध्यान रखिए। आज हम लोग जो लाफिंग का मेडिटेशन करेंगे, पूरे पूरे मनोयोग से करेंगे, और मेरे ख्याल से हंसने से समाज को क्या कोई ज्यादा दिक्कत हो जाती है। उसमें यही है कि हमारा ही मन करता है, ये तादात्म है कि हम बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़े आदमी, हंस रहे पागलों की तरह। तो कहीं समाज हमारी जो मानदंड है, ये ऐसा बंदा बहुत बढ़िया है, वो मानदंड क्यों न टूटे। तो मानदंड तो थोड़े से टूटेंगे। इसकी वजह से आप अपने इस कृत्य को छोड़ मत, चूक मत जाइए। तो आज हम इसको प्रयोग भी करेंगे, और ये ध्यान रखिएगा, अगर हंस सके शुरुआत करिए, देखिए मजेदार। आप एक बार शुरू करिए तो वो फुहारा निकल ही आता, हंसी शुरू हो जाती है। तो आज अमृतो जी हैं, आज अतुल जी नहीं है, तो अमृतो जी का चेहरा देख लीजिएगा, सबका, अंशुला का देख लीजिएगा, ये बढ़िया हंसती है तो हंसेगी। और सबके चेहरे सामने होने चाहिए भैया, सब एक दूसरे को देख के हंसेंगे, और करीब 5-7 मिनट ये हंसी, और फिर हम बैठ करके, लेट करके आगे हम आपको निर्देश देते जाएंगे, ध्यान की समाधि की यात्रा पर उतरेंगे, और फिर हम 40-45 मिनट के बाद वापस आएंगे। फिर हम सेलिब्रेट करेंगे अहोभाव, और फिर विदा होंगे। तो चलिए पहले 2-3 मिनट हम कंपन से ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर लाफिंग का, हंसने का प्रयोग करते हैं। तो 3 मिनट शरीर को कपा लीजिए, और फिर हंसने का प्रयोग।
अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। कंपन करोगे ना? बहुत सुंदर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें और पैरों में उतना ही गैप रखें जितने चौड़े आपके कंधे हैं। अनलॉक, घुटने अनलॉक, शरीर ढीला। संगीत के साथ ऊर्जा को, कंपन के माध्यम से ऊर्जा को जगाएं। Feel free to jump in at any time, but I will give some guidance.
Now relax. Stop everything. सब कुछ छोड़ दें. प्रकाश बुझा दें. पूरा अंधेरा कर लें. यूज योर आई फोल्ड. अपने आई फोल्ड लगा लें. रिलैक्स योर बॉडी. लाई डाउन इन शवासना इफ यू वांट. बैठ कर प्रयोग करना चाहें तो बैठ के करें. लेट कर करना चाहें तो लेट के करें. सुविधा लेट कर करने में ज्यादा रहेगी. शरीर ज्यादा शिथिल हो सकेगा. शरीर को भूलना आसान होगा. छोड़ दें शरीर को बिल्कुल ढीला. टोटली रिलैक्स. मुर्दे की भांति पड़ गया शरीर. नो एनी मूवमेंट. कंपन से और हंसने से ऊर्जा जग गई है. शरीर एक निर्भरता की स्थिति में आ गया. शरीर निर्भर हो गया. रिलैक्स योर बॉडी. टोटली रिलैक्स. नो मूवमेंट. अब शरीर की सारी हलन चलन बंद कर दें. ढीला छोड़ते जाएं शरीर को. शरीर को बिल्कुल एक एक अंग को ढीला छोड़ दें. शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया. शिथिल. श्वास भी शांत होती जा रही है. श्वास भी शांत होती जा रही है.
सारी चेतना को अंतर की तरफ मुड़ गई। शरीर और श्वास से और गहरे, विचारों के बादल, भावनाओं के बादल सब शांत होते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। सब कुछ शांत, मौन। एक शून्यता ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। सारे आकार विदा होते जा रहे हैं। चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। इस निराकार को प्रेम से निहारें, बंद आंखों से। आकार की सीमा होती है, निराकार कहाँ है इसकी सीमा? Watch it in very relax. कंसंट्रेट नहीं होना है। निराकार को प्रेम से देखें। सारे आकार इसी से पैदा होते, इसी में विलीन हो जाते। देखते देखते इस निराकार में गहराई आने लगी। अंधेरा छटने लगा। एक धीमा धीमा प्रकाश, प्रकाश भी नहीं कह सकते, अंधेरा भी नहीं कह सकते। और ये प्रकाश प्रेम से, आनंद से, संगीत से भरपूर है। पूरा निराकार चैतन्य से ओतप्रोत है। इस शून्य को निहारें, इस शून्य को सुने। शून्य से प्रेम, प्रेम ही हो जाए, निराकार ही हो जाए, नाद ही हो जाए, प्रकाश ही हो जाए। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें।
ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसको उसी तरह से जानते जानते मिट जाए, सुनते सुनते मिट जाए, खो जाए। 45 मिनट बाद फिर सूचना करूंगा। तब तक इस शून्य की गहराई का मजा लें।
धीमी गहरी श्वास, दो चार गहरी श्वास लें, अपने हाथ पांव हिलाएं, अंगड़ाई लें, बहुत आहिस्ता से उठ के बैठे। अपने आँख कान खोलें, दोनों हथेलियों को आपस में रब कर चेहरे से लगाएं। दोनों हाथ जोड़ लें। प्रणाम करें प्यारे सद्गुरु ओशो का। शुक्रिया सद्गुरु, शुक्रिया। इतनी सुंदर विधियां, इतनी सरलता से ध्यान में, समाधि में ले जाने का शुक्रिया। निवेदन करें कि सद्गुरु मेरी बाह पकड़े रखना, इस यात्रा पर चलते रहने के लिए। धन्यवाद सद्गुरु, धन्यवाद। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाकर पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद भाव से भरें। सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, सभी को शांति मिले, सभी का मंगल हो। शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां
शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। हौले हौले बैठे बैठे झूमे, ध्यान की इस ऊर्जा को पूरे अस्तित्व में प्रेम से बिखेर दे। जो मुझे मिला वो सबको मिले। शांति की, ध्यान की यदि थोड़ी सी भी झलक मिली है, फैला दे, बिखेर दे, बांट दे पूरे अस्तित्व में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का एक साथ चलते रहने के लिए। आइए 5 मिनट खड़े होकर के हम उत्सव मनाते हैं, फिर विदा होते हैं। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम। महफिल खुशी से झूमे तेरी आंखों से पी जाऊं, महफिल खुशी से झूमे तेरी आंखों से पी जाऊं, महफिल खुशी से झूमे तेरी आंखों से पी जाऊं। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम। महफिल खुशी से झूमे तेरी आंखों से पी जाऊं, महफिल खुशी से झूमे तेरी आंखों से पी जाऊं। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम। अब नूर के मकान से आ जाओ आसमां से, अब नूर के मकान से आ जाओ आसमां से, नूर के मकान से आ जाओ आसमां से। देखो तुम्हारे आशिक आए कहाँ कहाँ से, देखो तुम्हारे आशिक आए कहाँ कहाँ से, आए कहाँ कहाँ से। आवाज दे ये महफिल, आवाज दे ये महफिल, ले ले तुम्हारा नाम। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम। सलाम 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 सलाम।
सत्र को यहीं विराम देते हैं। जय ओशो।